नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और उस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की सीबीआई जांच की मांग करती याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से ही इनकार कर दिया। पुलिस को अपना काम करने दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका देने के लिए कहा है। अगर कोई ठोस सबूत है तो हाई कोर्ट जाएं, यानी कि एक जो पूरा प्रोसीजर होता है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद हमारे पास आइए, और साथ ही साथ उस पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। सीबीआई जांच की मांग करती हुई याचिका को खारिज किया है। सीबीआई जांच की मांग को खारिज नहीं किया है। सीबीआई जांच की मांग करती याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है तो आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाइए और पुलिस को अपना काम करने दें। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सुशांत सिंह के परिवार की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है। सुशांत के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल की है। परिवार ने याचिका में अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। दरअसल आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट मूव की थी। उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती ने कि बिहार से ये केस जो है वो मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर दिया जाए। आपको बता दें कि सुशांत के पिता ने रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी और जिसकी जांच करने के लिए बिहार पुलिस मुंबई पहुंची हुई है। रिया ने न सिर्फ अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट मूव की और उन्होंने कहा कि केस जो है वो मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। इस पर सुशांत के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल कर कहा है कि रिया की अर्जी पर कोई भी आदेश, कोई भी फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट सुशांत के परिवार को अपना पक्ष रखने का वक्त दे, पहले हमारी बात सुनी जाए। रिया ने सुसाइड केस बिहार न ट्रांसफर करने की अर्जी दी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद इस वक्त दोनों खबरों पर जुड़ गए हैं। पहले बड़ी खबर पर बात करते हैं। अरविंद, सुशांत के परिवार की ओर से जो केवियट दाखिल की गई है उसमें क्या कहा गया है और उसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, कैवियट वो कानूनी राहत का विकल्प होता है किसी भी पक्षकार के पास। अगर उसको ये लगता है कि किसी दूसरे पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और अदालत उसमें कोई आदेश पास कर सकती है, तो कैवियट के जरिए सुशांत के घर वालों ने सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की है कि अगर रिया चक्रवर्ती की ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई होती है, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने मांग की है कि पटना में दर्ज एफआईआर को बॉम्बे ट्रांसफर किया जाए और पटना की पुलिस की जो जांच है उस पर रोक लगाई जाए, तो उस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी नोटिस या आदेश जारी करने से पहले उनके पक्ष को भी सुने। यानी सुप्रीम कोर्ट कोई भी राय बनाने से पहले उनके पक्ष को भी सुने, ऐसी मांग सुशांत के घर वालों ने की है। दूसरी जो एक और इस मामले में अपडेट ये है कि एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी और ये कहा गया था कि सुशांत एक अच्छे इंसान थे, उनकी जिस तरीके से मौत हुई है वो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। कोर्ट ने कहा कि ये मसला ये नहीं है कि कोई शख्स अच्छा है बुरा, ये मामला अधिकार क्षेत्र का बनता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ठोस तथ्य है तो आप बॉम्बे हाईकोर्ट में रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे सकते। जी, तो यानी कि अर्जी जो है वो सुनवाई से ही इनकार कर दिया गया या सीबीआई जांच की जो मांग थी, क्योंकि इसमें लेकर कुछ कंफ्यूजन था कि जो अर्जी है उसी को ही खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया? देखिए, कोर्ट ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया। कोर्ट ने माना ही नहीं कि याचिका सुनवाई के लायक है। कोर्ट ने ये कहा कि अगर आपके पास कोई ठोस तथ्य है, आपको लगता है कि इस मामले में पुलिस की जांच सही तरीके से नहीं हो रही है और सीबीआई जांच की जरूरत है, कोई बड़ी साजिश की तरफ आप इशारा करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट की बजाय पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करें, बॉम्बे हाईकोर्ट पे अपनी बात रखें। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से ही इस मामले में इनकार कर दिया। इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया अरविंद। तो सीबीआई जांच की मांग करती अर्जी खारिज हुई है, सीबीआई जांच की मांग खारिज नहीं हुई है। वो एक अलग फैसला है, स्टेट और सेंटर के बीच में वो पूरा उसका संज्ञान लिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका ही सुनवाई के लायक नहीं समझी। उन्होंने कहा कि अगर ठोस सबूत हैं तो बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जाइए और इस पर हम सुनवाई नहीं करेंगे इस याचिका पर। लेकिन इस बीच जो आज एक बड़ी खबर सामने आई वो भी चौंकाने वाली है। पुलिस ने सुशांत की बहन मीतू सिंह से पूछताछ की। सुशांत की बहन ने जो बातें पुलिस को बताई हैं वो साफ साफ इशारा करती हैं कि सुसाइड के पीछे, सुशांत के सुसाइड के पीछे रिया चक्रवर्ती ही जिम्मेदार है। एक तराजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, पर ये कहानी अधूरी। सुशांत की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए बिहार पुलिस एक्शन में है। बिहार पुलिस अब अपने हिसाब से मुंबई में पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस की टीम ने सुशांत की बहन मीतू सिंह से पूछताछ की है, जिसमें मीतू सिंह ने रिया और सुशांत के झगड़े के बारे में बड़ा खुलासा किया है। मीतू सिंह ने पुलिस को 9 जून से लेकर 12 जून तक का पूरा किस्सा सुनाया। सुशांत की बहन के मुताबिक रिया ने 8 जून की शाम उन्हें फोन किया था।
फोन पर रिया ने सुशांत के साथ हुए झगड़े के बारे में बताया था। झगड़े के बाद रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई। रिया अपने साथ कुछ सामान भी लेकर चली गई। सुशांत ने भी बहन को रिया से झगड़े की बात बताई थी। मीतू सिंह के मुताबिक रिया से झगड़े के बाद सुशांत काफी परेशान थे। इतना ही नहीं, सुशांत को समझाने के लिए मीतू सुशांत के घर भी पहुंची और 12 जून को मीतू वापस आ गई। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई पहुंची है और कल शाम इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह और सुशांत के एक नौकर से इस मामले में पूछताछ की गई है। मीतू सिंह की अगर बात करें तो इस दौरान मीतू सिंह ने 9 जून से लेकर 12 जून तक की पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि 8 तारीख को फ़ोन आया था। कैसे 8 तारीख को फ़ोन आया था? उन्हें बताया गया कि रिया जो है वो झगड़ा करके सुशांत से घर से जा चुकी है, जिसके बाद अगले ही दिन सुशांत के घर पर मीतू सिंह पहुंची और सुशांत ने उन्हें बताया कि रिया झगड़ा करके जा चुकी है, अपने सामान और कुछ उनके भी सामान लेकर गई है और शायद वो कभी ना आएगी, ऐसा भी कहकर वो गई है। इस दौरान मीतू ने बताया कि सुशांत काफ़ी दुखी थे, परेशान थे। हालांकि मीतू ने पूरी तरह से अपने भाई को समझाने की कोशिश जरूर की थी। पुलिस ने फिलहाल रिया से पूछताछ नहीं की है, लेकिन उससे पहले सुशांत से जुड़े हर शख्स से पूछताछ कर रही है ताकि सुशांत की सुसाइड थ्योरी की बिखरी कड़ियों को जोड़ा जा सके। पुलिस सुशांत की दोस्त और को स्टार रही अंकिता लोखंडे का भी बयान दर्ज कर सकती है। साथ ही सुशांत सिंह के बैंक के फाइनेंशियल डेटा और सुशांत के सीए का बयान भी ले सकती है। जाहिर है, रिया तक पहुंचने से पहले बिहार पुलिस बेहद सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रही है। मीतू ने बताया कि चूंकि उनके बच्चे छोटे थे, इसलिए 4 दिन बाद यानी कि 12 तारीख को वो वापस अपने घर चली गई थी, लेकिन 2 दिन बाद सिद्धार्थ पिठानी का फ़ोन आता है उन्हें और वो बताते हैं कि सुशांत घर के भीतर है और कोई रिस्पॉन्ड नहीं करे, जिसके बाद वो घर पे आई हैं और उसके बाद चाबी वाले की मदद से ताला खोला गया है और फिर उन्होंने पाया कि सुशांत का शव जो है वो लटक रहा है। ये तमाम जानकारी जो है वो बिहार पुलिस को मीतू सिंह ने दिया है और ये तमाम जानकारियाँ जो है मुंबई पुलिस को भी बयान में एक बार मीतू सिंह दे चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और इस बीच आज सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर 26 सवाल उठाए हैं, जिनमें सिर्फ 2 खुदकुशी की ओर इशारा करते हैं, बाकी 24 सवाल सुशांत के मर्डर की ओर इशारा कर रहे हैं। स्वामी के इन सवालों से सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री और ज्यादा उलझ गई है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, गले में फांसी के निशान की जगह को लेकर उन्होंने उठाया है कि जब भी कोई फांसी करता है तो उसके निशान एक अलग तरह से बनते हैं। फांसी के निशान की लंबाई को लेकर सवाल उठाया है। आंखों का बाहर ना निकलना भी उनको हैरान कर रहा है। मुंह से झाग ना निकलना भी हैरान कर रहा है। जीभ का बाहर ना निकलना वो कह रहे हैं कि हैरान करता है। आमतौर पे जब कोई फंदा लगाकर फांसी पर लटकता है तो इसी तरह से गले पर निशान का इस्तेमाल, कपड़े जिसका इस्तेमाल किया गया सुसाइड के लिए उससे मेल नहीं खाता है, उसका निशान नहीं है। शरीर पर कई निशान मिले हैं, ऐसा उनका दावा है। सुशांत की सोशल मीडिया में गैर मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। 14 जून को सुशांत ने वीडियो गेम खेला। सीसीटीवी का ना होना भी उन्हें अपने आप में सवाल कर रहा है। कमरे से कोई छोटी टेबल या फर्नीचर नहीं मिला जिस पर चढ़कर वो फंदे पर लटके हों। कमरे की नकली चाबी भी गायब है, यानी डुप्लीकेट की गायब है। शव देखते ही अस्पताल को फौरन जानकारी क्यों नहीं दी गई, ये भी सवाल है। सुशांत के करीबियों का बर्ताव कैसा था? परिवार को उनके तनाव में होने की क्या जानकारी नहीं थी? सुशांत ने आखिरी कॉल में शादी के प्लान पर बात की। दिशा सल्यानी ने सुसाइड क्यों किया कुछ दिन पहले? खुदकुशी पर किसी बड़े कलाकार ने शक क्यों नहीं जताया? सब खामोश क्यों हैं? कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं मिला? सुशांत सकारात्मक शख्स थे, बहुत से मशहूर लोगों से भी ज्यादा। सुशांत ने सिम क्यों बदला बार बार अपना? कौन सुशांत को परेशान कर रहा था? कोई आर्थिक परेशानी सुशांत को नहीं थी तो अवसाद का कारण क्या था? नौकर बयान बार बार क्यों बदल रहे हैं? किसके दबाव में बदल रहे हैं? एम्बुलेंस क्यों बदली गई? कूपर अस्पताल को तरजीह क्यों दी गई? हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से रजनीश सिन्हा और मुंबई से सुभाष फिरके इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहले सुभाष, आपके पास आऊंगी। आज खार कोटक महिंद्रा बैंक की खार ब्रांच जहां पर सुशांत का खाता था, वहां पर बिहार पुलिस की टीम पहुंची है। क्या कुछ कॉन्क्रीट वहां से हासिल हुआ है? डिस्पैरिटी की बात, आरोप सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर लगाए हैं, क्या उस बाबत कुछ सबूत मिल सके बिहार पुलिस टीम को?
देखिए, न्यूज़ नेशन की टीम वहाँ पे गई थी, मैं खुद गया था इस ब्रांच में और ब्रांच मैनेजर से मैंने बात की। हालांकि उन्होंने कुछ जानकारी साझा करने से इनकार कर लिया, लेकिन जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक सुशांत सिंह का सारा जो ट्रांजैक्शन था वो इसी बैंक से चलता था और इसकी जो पूरी डिटेल्स हैं ये पहले मुंबई पुलिस खंगाल चुकी है। मुंबई पुलिस के पास इसकी जानकारी है। हालांकि मुंबई पुलिस के अलावा बिहार पुलिस आज चली गई और बिहार पुलिस ने ये सारी जानकारी जो है वो अपने हाथ ले ली है और इससे ये पता लगाना बिहार पुलिस चाहती है कि जो आरोप सुशांत राजपूत इनके पिताजी ने किया है कि 15 करोड़ रुपया गबन हुआ है इस खाते से, तो इसके बारे में क्या जानकारी या क्या सबूत मिलेंगे ये खंगाला जा रहा है। और दूसरा, अकाउंट में कुल 25 करोड़ थे, ऐसा भी जानकारी मिली है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। फिनाज जी, रजनीश के पास चलते हैं। पटना से क्या कुछ खबर आ रही है? रजनीश, पटना में ये पूरा मुद्दा जो है एक बिहारी नौजवान के साथ क्या कुछ किया बॉलीवुड ने, उसको लेकर पूरा का पूरा राजनीतिक रंग जो है वो देने की कोशिश जो है की जा रही है। लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। वहां से ग्राउंड जीरो से क्या अपडेट परिवार और सियासत दोनों खेमों से आ रही है? देखिए पिनाज, अगर पहले सियासत की बात करें तो आज सुबह से ही लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों ने मांग की है। चूंकि कल महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि सीबीआई जांच की फिलहाल ज़रूरत नहीं, इसको लेकर काफ़ी विरोध है। आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, तमाम पार्टी ने इसका विरोध किया है इस फैसले का। उनका कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये पूरे बिहार की अस्मिता का सवाल है, बिहार के लोगों की भावना का सवाल है। सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की बात नहीं है, सबकी भावना का ख्याल रखना चाहिए। तो पॉलिटिकल बात हुई, लेकिन जहाँ तक बात है बिहार पुलिस की जाँच की, पिनाज, बिहार पुलिस की टीम जो वहाँ मुंबई में है, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि अब ये भी डिमांड आ सकती है कि यहाँ से एक महिला पुलिस टीम भी मुंबई भेजी जाए। दूसरी बात ये सामने आ रही है कि अभी तक उन लोगों ने 3 लोगों से बात की है, अशोक से, महेश शेट्टी से और उनकी बहन नीतू सिंह से। इसके अलावा 10 लोगों से फ़ोन पर बात बिहार पुलिस की अभी तक हुई है, जिसमें उन्होंने पूछताछ की है। 50 सवालों के उन्होंने जवाब लिए हैं। बिहार पुलिस को फिलहाल तलाश है तो वो सुशांत सिंह राजपूत के हार्ड डिस्क की, उनके कंप्यूटर हार्ड डिस्क की और लैपटॉप की, ये 2 चीज़ें उनको नहीं मिल रही है। साथ में वो मोबाइल भी ढूंढ रहे हैं। उनका कहना है कि कई साक्ष्य उन्हें मिले हैं, मगर मुंबई पुलिस इस केस को एक देख रही है। उनका कहना है कि मुंबई में जो जाँच चल रही है और पटना पुलिस जो जाँच कर रही है, दोनों एक मामला है। जबकि पटना पुलिस कह रही है कि हमारे यहाँ जो FIR है उसमें जो हमारा मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो डिफरेंट है, आप जिस मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन में थे वो डिफरेंट है। वहाँ जिस तरीके से मुंबई पुलिस जाँच कर रही थी उनका परिवार संतुष्ट नहीं था। अभी मेरी कई लोगों से बात हुई, उनका कहना था कि फैमिली यहाँ सेटिस्फाइड नहीं था और यही कारण है कि यहाँ फैमिली ने अप्रोच किया गवर्नमेंट को और उसके बाद यहाँ पर FIR लॉन्च करवाया गया शनिवार को। पिनाज, तो इस वक्त जो पटना पुलिस जांच कर रही है वो कई पहलुओं पर जांच कर रही है और कई ऐसे मनी ट्रेल के मामले अब सामने आ रहे हैं इससे जुड़े हुए, जिसको लेकर पुलिस पूरे मामले को खंगालना चाहती है। बिहार पुलिस की जांच सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती पर आकर घूमती है, क्योंकि परिवार ने नामजद FIR दर्ज कराई है। गबन, सुसाइड के लिए उकसाने, बंधक बनाने जैसे तमाम आरोप परिवार ने रिया पर लगाए हैं। और इस बीच मुंबई पुलिस की जांच जो है वो मुंबई की जो पूरी गैंग वॉर है, क्या वो सुशांत को परेशान कर रहा था बॉलीवुड का गैंग, उस पर है। बहरहाल इस बीच हमारे शो देश की बहस में सुशांत के मामा आए और रिया को लेकर उन्होंने कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए जो हैरत में डाल रहे हैं कि क्या किसी को बेइंतहा प्यार करने का अंजाम ये भी हो सकता है। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना, कोई बात ही नहीं करना। सुशांत सिंह राजपूत एक लड़का जो बिना किसी फिल्मी परिवार के होने के बावजूद बॉलीवुड में अपनी अदायगी की नई इबारत लिख रहा था। सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा, सपने बहुत बड़े हैं। एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। सितारों के बीच अपनी अलग जगह बना रहा था। लोग जिसे अगला शाहरुख खान कहने लगे थे, अचानक इस दुनिया को अलविदा कह गया। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ये राजा तो मर गया। सुशांत की मौत ने एक बार फिर चमचमाती फिल्मी दुनिया का स्याह पहलू दुनिया के सामने ला दिया था। आरोप लगने लगे कि सुशांत बॉलीवुड गैंग और नेपोटिज्म का शिकार हो गया। मुंबई पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो निर्देशक संजय लीला भंसाली से लेकर महेश भट्ट तक को पुलिस चौकी की जमीन नापनी पड़ी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के करीब 1 महीने बाद उसके परिवार ने ऐसा खुलासा किया कि हर कोई सन्न रह गया। सुशांत के पिता ने पटना में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने जो आरोप लगाए उसके बाद न सिर्फ इस केस के समीकरण बदल गए बल्कि कार्रवाई की दिशा भी एकदम अलग हो गई। सुशांत के पिता ने बताया कि रिया चक्रवर्ती
सुशांत को ब्लैकमेल किया करती थी, उसने सुशांत का मोबाइल फोन बदलवा दिया था। परिवार से दूर रखने का आरोप भी लगाया गया। न्यूज नेशन ने भी सुशांत के पिता के आरोपों की तफ्तीश की। इस दौरान हमारे शो देश की बहस में सुशांत के मामा ने जो खुलासा किया वो वाकई हैरान करने वाले हैं। उन्होंने बताया कैसे रिया एक सोची समझी साजिश के तहत सुशांत को उनके परिवार से दूर कर रही थी। हमारे शो देश की बहस में सुशांत के मामा ने एक और चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत में भी रिया का हाथ हो सकता है। दिशा कुछ समय सुशांत की मैनेजर रही थी और सुशांत के सुसाइड से कुछ दिन पहले उन्होंने भी कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। सुशांत के मामा ने बॉलीवुड के गैंग को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने बताया कि वो सुशांत को इसलिए भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि सुशांत एक राष्ट्रवादी थे और बेहद तेजी से कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे थे। कलाकार के साथ साथ एक राष्ट्रवादी कलाकार था। यह भी वहां के लोगों को, उस गैंग को नहीं अच्छा लगता था कि ये राष्ट्रवादी है। जब मरने की खबर गई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री, कोई राजनेता अगर कोई ट्वीट किया था तो प्रधानमंत्री ने किया था और प्रधानमंत्री को दुख व्यतीत किया था कि ये राष्ट्रवादी कलाकार था। हमारे शो देश की बहस में सुशांत के मामा आरसी सिंह ने इस बात से भी पर्दा उठाया कि सुशांत के परिवार ने इतने दिन बाद एफआईआर दर्ज क्यों कराई। परिवार ने एक एक चीज पर अपना फोकस बनाए हुए था, अपना निगाहें। सुशांत के मामा ने एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हमारे शो देश की बहस में किए, जिससे साबित होता है सुशांत के सुसाइड के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, जिसका सच दुनिया के सामने आना जरूरी है। टीम न्यूज नेशन। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक से पटना की पुलिस 2 घंटे पूछताछ करने के बाद निकल गई है। सुशांत के बैंक अकाउंट के जांच के लिए पहुंची थी बिहार पुलिस की टीम। सुशांत और रिया की कंपनी के अकाउंट डिटेल्स खंगाले। अकाउंट में 33,340 रुपए के 3 ट्रांजैक्शन किए गए हैं। और आपको बता दें कि सवाल यह है कि 15 करोड़ रुपए जो ट्रांसफर किए गए सुशांत से इस कंपनी के नाम पर, आखिर वो पैसे कहां गए। तो अभी तमाम जो आरोप रिया चक्रवर्ती के खिलाफ परिवार ने लगाए हैं, उनकी जांच करने के लिए पहुंची है बिहार पुलिस। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं। उन्हें लग रहा है कि रिया को बचाने की कोशिश हो रही है। न्यूज नेशन के कैमरे में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ने ऐसे तथ्य सामने रखे जो मुंबई पुलिस की जांच और रिया पर भी सवाल खड़े करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में क्यों दर्ज कराई एफआईआर। सुशांत के सुसाइड के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म के आरोप लगने लगे। फिर क्या था, मुंबई पुलिस ने एक के बाद एक 40 से ज्यादा लोगों से इस केस के सिलसिले में पूछताछ कर डाली, लेकिन 40 दिन बाद भी नतीजा सिफर रहा। मुंबई पुलिस के इस रवैये ने सुशांत के परिवार को तोड़ दिया। उन्हें लगने लगा इस तरह तो उनके बेटे को इंसाफ मिलना मुश्किल है, जिसके बाद परिवार ने पटना में एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया। इस एफआईआर में सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का नाम आया, जो सुशांत की मौत से 6 दिन पहले तक उनके साथ ही रह रही थी और कुछ कहासुनी होने के बाद सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। बावजूद इसके मुंबई पुलिस की जांच से रिया का नाम कोसों दूर हो गया था। उल्टा रिया ट्विटर पर देश के गृह मंत्री से सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग करने लगी थी, लेकिन एफआईआर में नाम आते ही रिया चक्रवर्ती खुद को गिरफ्तारी से बचाने की कोशिशों में जुट गई और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालकर पटना से केस मुंबई ट्रांसफर करने की मांग कर डाली। लेकिन न्यूज नेशन के शो देश की बहस में सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया के प्लान की क्रोनोलॉजी से पर्दा उठा दिया। जो रिया चक्रवर्ती का जो अब अगर ये स्टैंड है कि मुंबई पुलिस के पास ये जाना चाहिए, तो ये बड़ा क्लियर सिग्नल देता है कि रिया चक्रवर्ती को ये पूरा उम्मीद है या फेथ है या एश्योरेंस है कि मुंबई पुलिस उनका कोई बाल बांका नहीं करेगी। उसका मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ उसका कैसे मैं इसको स्पष्टीकरण करता हूँ। अभी तक रिया कह रही थी कि ये मामला सीबीआई में जाना चाहिए और मुंबई पुलिस कह रही थी कि नहीं, ये मामला सीबीआई में नहीं जाना चाहिए। हम मुंबई के मंत्री भी कह रहे थे, महाराष्ट्र के मंत्री भी कह रहे थे कि नहीं हमारे पुलिस सक्षम है। तो एक तरह का ये फिक्स्ड गेम जो होता है ना, वो चल रहा था कि आप सीबीआई मानो, हम बोलेंगे नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम आपके खिलाफ कुछ काम नहीं करेंगे, बस ये मामला सीधे रफा दफा कर देंगे। अब जब पटना में एफआईआर हो गया है तो रिया चक्रवर्ती ने अपना स्टैंड क्यों बदल दिया? अब वो मुंबई के पास क्यों जाना चाह रही हैं? बड़ा सवाल उठाया अब वो सीबीआई की जांच क्यों नहीं मांग रही हैं? अगर उनको जाना ही था सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट में जाके बोले कि सीबीआई की जांच हो,
और मुंबई पुलिस पे उनको भरोसा नहीं है, पटना पुलिस को नहीं करना चाहिए, सीबीआई करे। अब सडनली ये स्टैंड चेंज कैसे कर गया? सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने बताया, रिया लगातार सुशांत को धमकियां दिया करती थी। वो सुशांत के इलाज की बात मीडिया में सार्वजनिक करने की बात कहती, जिससे सुशांत टूटते जा रहे थे। जब उसके साथ थी रिया, सारे मेडिकल उसको रिपोर्ट वो कराती थी, मेडिकल डॉक्टर से वो ले जाती थी, सारा उसका इलाज वो करवाती थी। साल भर पहले जब तक रिया उसकी जिंदगी में नहीं आई थी तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम उसको नहीं था। हमारे शो देश की बहस में वकील विकास सिंह ने इस बात से भी पर्दा उठाया कि सुशांत कर्नाटक के कुर्ग में ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते थे, लेकिन रिया इसके खिलाफ थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो रिया की कमाई का जरिया ही खत्म हो जाता। मरने के कुछ दिन पहले से सुशांत कहता था कि मैं चला जाऊंगा वहां कुर्ग और वहां जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा, तो ये बात तो बिल्कुल खत्म कर देने वाली थी ना, रिया का तो सारा सपना खत्म हो जाता। मुंबई पुलिस की तफ्तीश का ये तरीका सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को खटकने लगा था, जिसके बाद उन्होंने पटना में एफआईआर दर्ज कराई और अब इस परिवार को उम्मीद है सुशांत के सुसाइड का सच दुनिया के सामने आ सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के संग।